भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो बार बार बाबा साहब का, महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे बाबा साहब हो, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, इन सारे लोगों ने अभी तक बाबा साहब के साथ साथ बहुजन महापुरुषों का जो अपमान किया है, इस अपमान के लिए भी उन लोगों को दंडित करना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल को बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ के अनुसूचित जाति के, जनजाति के और ओबीसी भाइयों के मुंह पर केवल उनको भ्रमित किया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। अगर इन सारे लोगों को हमें छुटकारा पाना इन लोगों से, तो यहाँ का जो घरकुल मांगने वाला आदमी है उसने सोचना चाहिए कि इस देश का पीएम उसके विचार का हो। बहुजन समाज पार्टी का मेयर बने। यशवंत स्टेडियम के साथ साथ अंबा जहरी का भी जो सवाल है वो हमारे हाथों यहाँ सॉल्व हो, इसलिए हम समाज को तैयार करने के लिए इस मार्च को लेकर अधिवेशन आए थे। और इस देश में बाबा साहब को मानने वाली एकमेव पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमेव नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी है। तो ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अभी 2024 आने वाला है, जब हर प्रदेश में मोदी जी और उनके सब लोगों के जो खिलाफ एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो लोगों को पता चल गया है कि इनका भी घर खाली होने वाला है। 2000 साथियों, जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। महाराष्ट्र में शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में चल रहा है और इस शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने सर कर रहे थे। सर के नेतृत्व में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र से अपितु पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इस आंदोलन में वो सहभागी हुए। अभी हम सर के साथ में बात करने वाले हैं कि आंदोलन को लेकर के इस बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की क्या भूमिका रही। सर, आंदोलन को लेकर के प्रदेश कमेटी की क्या भूमिका रही और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप इस भूमिका को किस तरह से निभाएंगे? आपने और आपके सभी मीडिया कर्मियों ने आज देखा है बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन आज हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन मायावती जी, इनके दिशा निर्देशानुसार पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, इनके मार्गदर्शन में पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, नितिन सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में आज जो आंदोलन यहाँ हुआ, इस आंदोलन में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कोने कोने से बाबा साहब को मानने वाला अम्बेडकरी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ और उन्होंने अपने शक्ति का जो इधर पूरे महाराष्ट्र को एक प्रकार का अपने बल का एक प्रयोग दिखाया कि महाराष्ट्र में नीले झंडे के तले बड़े पैमाने पर यहाँ का SC ST OBC इकट्ठा हो रहा है। आज हमने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होना चाहिए, क्योंकि बहन मायावती जी ने 2004 में अनाउंसमेंट की थी, यही नागभूमि में अनाउंसमेंट की थी। अगर केंद्र में हमारा सरकार आता है तो हम महाराष्ट्र से विदर्भ को तोड़ के वो उसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राज्य बनाएंगे। उसके साथ साथ किसानों के कई मुद्दे थे। बीच में कई दिनों से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो बार बार बाबा साहब का, महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे बाबा साहब हो, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, इन सारे लोगों ने अभी तक बाबा साहब के साथ साथ बहुजन महापुरुषों का जो अपमान किया है, इस अपमान के लिए भी उन लोगों को दंडित करना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल को बर्खास्त करना चाहिए। इन सारे डिमांड्स को लेकर हमने यहाँ ये आंदोलन किया है। और उसके साथ साथ नागपुर में अंबाझरी है, वहाँ 20 एकड़ ज़मीन है, कई सालों से वो वहाँ पड़ी है। वो उधर बाबा साहब के नाम से स्मारक हो, ऐसा एक ठराव भी पारित हुआ था, प्रपोजल भी पारित हुआ था, मगर वो अभी तक हुआ नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का मेयर बने। यशवंत स्टेडियम के साथ साथ अंबा जहरी का भी जो सवाल है वो हमारे हाथों यहाँ सॉल्व हो, इसलिए हम समाज को तैयार करने के लिए इस मार्च को लेकर अधिवेशन आए थे। धन्यवाद। इस आंदोलन को लेकर के अभी जैसे आपने बात की कि लोगों की ये डिमांड थी
और नारे भी लगे थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो मोदी सरकार तो बोलती है कि हमने लोगों को, बहुत से लोगों को आवास योजना के तरह घर दे दिए, पट्टे दे दिए, और उसके बाद में भी बोलती है कि जो योजनाएं बना रही है वो लोक कल्याणकारी योजना है। तो ये बीजेपी जितनी भी योजना ला रही है ये लोक कल्याण की योजना बोलती तो है, लेकिन वास्तविकता में इसका चित्र क्या है, इसके ऊपर सर क्या कहेंगे? वैसे तो आपको नहीं, पूरे देश को पता है, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं। उनको भी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाने का काम इस देश के सामान्य जनता ने किया है। अगर वो कहते होंगे कि हम लोगों को घर देते हैं, तो भाई हमने ही आपको प्रधानमंत्री के घर में बिठाया है, प्रधानमंत्री तो बदलते रहता है। तो ये बात अलग है कि वो अनाउंसमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट होती नहीं है। अच्छा, मतलब जितनी भी योजनाएं बनती है ऑन पेपर है। जी जी, इम्प्लीमेंट होती नहीं है। और पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में यहाँ के अनुसूचित जाति के, जनजाति के और ओबीसी भाइयों के मुंह पर केवल उनको भ्रमित किया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। अगर इन सारे लोगों को हमें छुटकारा पाना इन लोगों से, तो यहाँ का जो घरकुल मांगने वाला आदमी है उसने सोचना चाहिए कि इस देश का पीएम उसके विचार का हो। नरेंद्र मोदी देश के पीएम तो है, मगर वो रेशम बाग के विचार के है, आरएसएस के विचार के है। इस देश में वही पीएम इस देश के उन लोगों के लिए काम करेगा, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए काम करेगा जो बाबा साहब को मानता हो। और इस देश में बाबा साहब को मानने वाली एकमेव पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमेव नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी है। तो ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अभी 2024 आने वाला है, जब हर प्रदेश में मोदी जी और उनके सब लोगों के जो खिलाफ एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो लोगों को पता चल गया है कि इनका भी घर खाली होने वाला है। 2024 के इलेक्शन को लेकर के जमीन राहुल गांधी भी कस रहे हैं। भारत जोड़ने की जो यात्रा वो देश देश में निकाल रहे हैं, प्रदेश प्रदेश में निकाल रहे हैं। क्या उससे बहुजन आइडियोलॉजी या फिर बहुजन समाज की विचारधारा को कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर? आप लोग भली भांति जानते हैं, इस देश को तोड़ने का काम उनके ही पुरखों ने किया है। इस देश को जोड़ा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा भारतीय संविधान के माध्यम से। और उस संविधान की सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने पायमल्ली की है तो वो कांग्रेस ने की है। पिछले 60 साल से वो हाँ, बहुत कर रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, वो बोलते हैं देश को जोड़ने का, तो देश टूटा ही कहा था जो जोड़ने निकले हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी टूटी है तो वो उनको जोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में फुले शाहू बाबा साहब के विचार पर, फुले तो महात्मा फुले महाराष्ट्र के हैं, शाहू महाराज महाराष्ट्र के हैं, बाबा साहब महाराष्ट्र के हैं। इन तीन महापुरुषों के नाम पर देश को अगर किसी ने जोड़ा है तो वो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जोड़ा है। साइकिल पर चलकर जोड़ा है। कांशीराम साहब कहा करते थे, दो पहियों का और दो पैरों का कमाल। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे महापुरुष तो यहाँ के हैं मगर पूरे देश में उनके विचारों का डंका है। सर, जिन महापुरुषों की ये भूमि है, जिस महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिए, लेकिन पिछले 40 साल से यहाँ पर आंदोलन कहीं ना कहीं असफल रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हमने 9 नवंबर को एक प्रोग्राम किया, हो शकत है हजारों लोग महाराष्ट्र में आए थे। अभी हमने महाराष्ट्र बम्बई में अभी 8 दिन पहले हमने नोटिस करा था ये आंदोलन, तो 8 दिन में हजारों लोग यहाँ आ गए। महाराष्ट्र में बसपा की ताकत बढ़ रही है और हमें भरोसा है आने वाले समय में हमारे बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा। 2024 को लेकर के सर क्या रणनीति रही? आखिरी सवाल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन मायावती जी, इनके नेतृत्व में, माननीय आकाश आनंद जी, इनके नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई प्रदेशों में सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी सरकार बनेगी और ताकत के साथ बनेगी। जय भीम का बोलबाला इस महाराष्ट्र में रहेगा। नीला झंडा एक दिन महाराष्ट्र के असेंबली पर लहराया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो लहराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 2024 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के 2024 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ज़मीन कस रही है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2024 को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जो है बाबा साहब के हाथी के बिना यहाँ पर सरकार नहीं बनने देंगे। ज़मीन कस रही है, दूर दूर से कार्यकर्ता जो है बहुजन समाज पार्टी को जुड़ रहे हैं और इसके साथ में ही विचारधारा देश में मजबूत हो रही है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।